अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमने बेटा एक्सक्रीशन इन एनिमल टॉपिक डिस्कस करना है। कीपिंग इन व्यू द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन एज डिस्कस्ड अर्लियर। कहता है जी, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन को जहन में रखते हुए, जिस तरह पहले आप डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट। एक्सक्रीशन क्या है जी? इखराज है, वेस्ट मेटाबोलाइट्स का इखराज है। सेवरल मेटाबोलाइट प्रोडक्ट्स, सेवरल प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं आप इन द लिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट। कहता है जी आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना सेवरल मेटाबोलाइट्स हैं, आप उन्हें इस लिस्ट में शुमार कर सकते हैं। वाटर ड्यू टू इट्स रिमूवल इन हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट। वाटर क्योंकि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट किया जाता है, तो ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है उन एनिमल्स के लिए जो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह वो एनिमल जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक हो गया जी। सिमिलरली साल्ट रिमूव बाय एनिमल इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, मतलब वो एनिमल जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं वो साल्ट रिमूव करते हैं, इसीलिए ये साल्ट इन एनिमल के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्योंकि उनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसको वो एक्सक्रीट करते हैं, तो इन एनिमल्स के लिए साल्ट वेस्ट प्रोडक्ट शुमार होंगे। अदरवाइज ओवरवेलमिंगली बरक्स बसूरत दीगर काफ़ी हद तक नाइट्रोजीनियस वेस्ट में नाइट्रोजीनियस वेस्ट ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कंस्टिट्यूट करते हैं। मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में ज़्यादातर हिस्सा, ज़्यादातर शेयर किन का होता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट मेटाबोलाइट्स का होता है। प्राइमरीली इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड द अमाइनो ग्रुप इज रिलीज्ड। अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म में अमाइनो ग्रुप रिलीज किया जाता है। ठीक हो गया जी। तो इस अमल को कहते हैं डीएमिनेशन। अब ये जब अमाइनो ग्रुप रिमूव कर दिया जाएगा, इट विल बी ट्रांसफर टू अनदर मॉलिक्यूल फॉर रिमूवल और रीयूज। जब ये रिमूव किया जाएगा तो ये काम ख़त्म नहीं हुआ, अब इसको या तो किसी और मॉलिक्यूल को हैंड ओवर कर दिया जाएगा ताकि वो उसको रिमूव कर दे बॉडी से बाहर, या फिर इसे रीयूज़ किया जाए, मतलब काबिल अमल बनाया जाए, इसको कारामद बनाया जाए। अमाइनो ग्रुप not reused for recycling of amino acid is essentially dissolved in water। अमाइनो ग्रुप जो रिसाइकलिंग में रीयूज़ नहीं हो रहा, फॉर रिसाइकलिंग ऑफ अमाइनो एसिड इज एसेंशियली डिजॉल्व इन वाटर। तो अब ये रीयूज़ किन में किया जाएगा जी? रीयूज़ किन में किया जाएगा? अब ये रीयूज़ अमाइनो ग्रुप का कैसे हो सकता है? वो इस तरह हो सकता है, कोई नया अमाइनो एसिड बन रहा है, उसको अमाइनो ग्रुप चाहिए होगा तो ये उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा ताकि ये रीयूज़ हो जाए। या फिर अगर ये रीयूज़ नहीं हो रहा तो इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाएगा, और जैसे डिज़ोल्व किया जाएगा ये एक हाइड्रोजन और ऐड करेगा अपने अंदर, तो ये NH3 बन जाएगा। और ये NH3 अब प्लाज्मा में, मतलब वाटर में, ब्लड में बल्कि इसकी अमाउंट, इसकी कंसंट्रेशन राइज अप होगी, इंक्रीज़ होगी, जिससे क्या होगा? एलिवेटेड लेवल जो है इसका कॉमा, कन्वुल्जन और इवेंचुअली डेथ का सबब बन सकती है। तो इसीलिए इसको एक्सक्रीट कर देना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो क्या है बेटा, दो सूरत हाल होती हैं, एक या तो इसे रीयूज़ किया जाए या फिर इसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। तो मोस्टली एक्सेस नाइट्रोजन जो है सेक्रेटेड बाय एनिमल एज अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो ज़्यादातर नाइट्रोजन को अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है, जबकि लोअर क्वांटिटी, लेसर अमाउंट जो है नाइट्रोजन की, वो इन फॉर्म में भी रिलीज़ की जा सकती है। कौन सी? क्रेटिन या ट्राई मेथाइल एमाइन ऑक्साइड। जबकि बहुत कम अमाउंट अमाइनो एसिड, प्यूरिन या पैरामिडिन की सूरत में भी रिलीज़ की जाती है। नाइट्रोजन वेस्ट की बहुत कम मिकदार अमाइनो एसिड, प्यूरिन या पैरामिडिन की सूरत में भी एक्सक्रीट की जाती है। इसी तरह मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिडिन बेसिस प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट ऑफ हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया एंड अमोनिया। इसी तरह
नाइट्रोजनस बेसिस जिनमें प्यूरिन और पैरामिडीन है जो कि न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा होती हैं, ये भी नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट बनाती हैं जो किस नेचर की होती हैं जी? हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया एंड अमोनिया नेचर की होती हैं। ठीक हो गया जी। तो अब ये एक फ्लो शीट डायग्राम है, इसको देखते हैं बेटा। तो ये है हमारे पास जी प्रोटीन। अब इन प्रोटीन में के बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं जी? अमाइनो एसिड। यानी प्रोटीन किससे बनी होती हैं जी? अमाइनो एसिड से बनी होती हैं। प्रोटीन किससे बनी होती है? अमाइनो एसिड से। अब इन अमाइनो एसिड के जिस तरह अभी हमने कहा था कि इनका अमाइनो ग्रुप रिमूव किया जाएगा, NH2 ग्रुप, यानी इस अमल को डीएमिनेशन कहते हैं। तो ये NH2 ग्रुप रिमूव कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक आपने बेटा जहन में रखनी है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस्टेक है जिस यहाँ पे NH3 लिखा हुआ है, हालांकि NH2 लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए जी? NH2 लिखना चाहिए। यहाँ पे NH3 लिखा हुआ है जो कि बुक में मिस्टेक है। इसी तरह बेटा ये न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन बेसेस होती हैं, जिस तरह बताया था अभी, प्यूरिन और पैरामिडीन इन बेसेस का नाम होता है। अब इनमें भी अमाइनो ग्रुप होता है, तो उसको भी रिमूव कर दिया जाता है, उसको भी कट कर दिया जाता है। तो NH2 ग्रुप वहाँ से भी आ जाएगा। अब ये NH2 ग्रुप इन मुख्तलिफ एनिमल में मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सक्रीट किया जाता है। तो कैसे किया जाता है इसको डिस्कस करते हैं। चलें जी। तो ये फ़िश है जी। ये फ़िश क्या करेगी? उस NH2 ग्रुप को, उस NH2 ग्रुप में एक हाइड्रोजन ऐड करेगी फ़िश। हाइड्रोजन ऐड करके NH3 बना लेगी और इस NH3 को रिमूव कर देगी। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह अदर एनिमल में मैमल, मोस्ट एम्फीबियन और शार्क और बोनी फिशेज हैं। ये उस NH2 ग्रुप का क्या करते हैं जी? ये उस NH2 ग्रुप से यूरिया बनाते हैं, जिसका फार्मूला बेटा ये है C डबल बॉन्ड O NH2 NH2 है। तो मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। तो उस NH2 से क्या बना दिया जाता है? यूरिया। तो ये एनिमल यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे। इसी तरह बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल और लैंड सुनेल हैं, ये उस NH2 से क्या करते हैं बेटा? ये उस NH2 से यूरिक एसिड बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? यूरिक एसिड। तो ये उस यूरिक एसिड को पहले NH2 ग्रुप से अमोनिया बनाएंगे, फिर उस अमोनिया से यूरिया और फिर यूरिया से यूरिक एसिड बनाएंगे। उस यूरिक एसिड को ये रिमूव करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट होता है बेटा कि ये फिशेस, अक्सर मोस्टली फिशेस अमोनिया, मैमल्स, एम्फीबियन वगैरह, शार्क, रेप्टाइल वगैरह ये यूरिया, बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल, लैंड सुनेल वगैरह ये यूरिक एसिड क्यों रिलीज़ करते हैं, यानी डिफरेंट क्यों करते हैं? तो उसका आंसर बेटा ये है, वो एनिमल जिनको पानी की बाकसरत अवेलेबिलिटी है, यानी पानी उनके पास बाकसरत अवेलेबल है, तो वो अमोनिया को रिलीज़ करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि अमोनिया को रिलीज़ करने में एनर्जी कम लगती है और पानी ज़्यादा लगता है। इसीलिए ये उसको NH2 ग्रुप को अमोनिया की फॉर्म में ही रिलीज़ करना बेहतर समझते हैं, उनके लिए अच्छा है, तो इसलिए वो अमोनिया को ही रिलीज़ करते हैं। जबकि ये एनिमल जिनमें मैमल, एम्फीबियन, शार्क वगैरह हैं, ये यूरिया को एक्सक्रीट करना, यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रीट करना इनके पास बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इनके पास पानी की ज़्यादा दस्तियाबी नहीं होती। तो इसीलिए ये थोड़ी एनर्जी लगा लेते हैं और साथ साथ में थोड़ी पानी की अमाउंट इस्तेमाल करके नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में, मेनली यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं। जबकि ये एनिमल जिनमें बर्ड, इंसेक्ट, रेप्टाइल, लैंड सुनेल वगैरह हैं, इनके पास पानी की शदीद कमी होती है, खुश्क साली वाली सूरत हाल होती है। तो इसीलिए ये पानी ज़ाय करना बिल्कुल इनके पास ऑप्शन है ही नहीं। तो इसीलिए ये एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी लगा के, यानी अमोनिया से यूरिया, यूरिया से फिर यूरिक एसिड बना के एनर्जी इस्तेमाल कर लेते हैं और वाटर को कंजर्व कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास पानी की ऑलरेडी कमी होती है। तो इसीलिए ये यूरिक एसिड को ही नाइट्रोजन वेस्ट के तौर पर एक्सक्रीट करने में आफियत समझते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब आखिरी पॉइंट ये है कि इस यूरिक एसिड का फार्मूला आपने कैसे करना है बेटा। तो आपने ये देख लें, ये दो रिंग है बेटा, एक डबल कॉर्नर, एक ये रिंग है और एक ये रिंग है। ये बड़ी रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, यानी इसमें 6 कोने हैं, गिन लें आप, 2, 4 और ये 6। जबकि ये 3 वाली है, 1, 2 और ये 3, यानी 6 कोनों वाली और 3 कोनों वाली, टोटल मिला के 9 कॉर्नर हो जाएंगे बेटा। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ये फर्स्ट अमाइनो, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, सेकंड पे कार्बन, थर्ड पे नाइट्रोजन, इस तरह कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह फिर 7 पे नाइट्रोजन, फिर 8 पे कार्बन और फिर 9 पे नाइट्रोजन। तो 1,
379 पे जी क्या है, ये नाइट्रोजन है और बकिया तमाम पे कार्बन है, बकिया तमाम पोजीशन पर। उसके बाद आपने बेटा देखना है 2 पे, 6 पे और 8 पे, यहाँ पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक हो गया। और उसके बाद बेटा आपने देखना है 5 और 4 और 5 के दरमियान, 4 और 5 कार्बन पोजीशन के दरमियान, इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है बेटा। तो ये यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर हुई, ठीक हो गया बेटा। ये आज का लेक्चर था, इख्तिताम पजीर हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो बेटा तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब मैंने आपसे इजाज़त चाहनी है, तो अल्लाह हाफिज़, रब रखा, दुआ में याद रखना, खुदा हाफिज़।